हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। मैं महेश सर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2023 का मॉडल पेपर नंबर 5 है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान यानी कि जीके व जीएस के महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, ये सारे मॉडल पेपर हमारे आपके एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2023 के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः प्रश्न पत्रों का रिवीजन करें, ताकि होने वाली एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2023 की परीक्षा के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2023 के मॉडल पेपर नंबर 5 के प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वायु प्रदूषण में सर्वाधिक हानिकारक गैस कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा वायु प्रदूषण में सर्वाधिक हानिकारक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रपति के प्रति। राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, किस महाद्वीप के मूल निवासियों को माओरी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा माओरी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मूल निवासियों को जाना जाता है, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा कि स्टेटमेंट देखेंगे दोस्तों, ताकि क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो सके। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, माओरी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ध्यान दीजिएगा, माओरी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के न्यूजीलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया देश में निवास करने वाली एक जनजाति है। इसी कारण से यहाँ के निवासियों को माओरी के नाम से जाना जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन। भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना तो कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा एक स्टेटमेंट यहाँ देखेंगे दोस्तों, ताकि इससे मिलते जुलते कई क्वेश्चन हमारे एक साथ क्लियर हो सके। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दामोदर घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जो कि हमारा आंसर है। 1948 ईस्वी में इस परियोजना को संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना, बार बार पूछा गया दोस्तों, टेनेसी घाटी परियोजना के मॉडल पर प्रारंभ किया गया था। यह एक ऐसी परियोजना है जहां जल विद्युत से अधिक ताप विद्युत का उत्पादन होता है। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी कि हमें असत्य कथन का चयन करना है। ऐसे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, और ये क्वेश्चन के जरिए कई क्वेश्चन तो हमारे एक साथ क्लियर हो जाते हैं। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बताना है, एक तरफ परियोजना है, दूसरी तरफ राज्य है, उनसे संबंधित दोस्तों लोकेशन से बताने हैं कि कौन सी परियोजना किस राज्य में संचालित है। ए नंबर हीराकुड है, सामने उड़ीसा दिया गया है। बी नंबर जलढका है, सामने पश्चिम बंगाल दिया गया है। सी नंबर टेहरी बांध है, सामने उत्तर प्रदेश दिया गया है। और डी नंबर ब्यास है, सामने पंजाब दिया गया है। हमें बताना है दोस्तों इनमें से कौन सा कोट हमारा गलत है। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चंस को सॉल्व करना हम लोग शुरू करते हैं। ए नंबर हीराकुड परियोजना है, जो कि ओडिशा में संचालित है, बिल्कुल सही हो जाएगा। जलढका परियोजना दोस्तों पश्चिम बंगाल में संचालित है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। टेहरी बांध परियोजना दोस्तों ये उत्तराखंड राज्य में संचालित है, ना कि उत्तर प्रदेश में। सामने उत्तर प्रदेश दिया गया है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। टेहरी बांध परियोजना दोस्तों उत्तर प्रदेश में नहीं, बल्कि उत्तराखंड राज्य में भागीरथी एवं भीलांगना नदी के संगम पर संचालित है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा दोस्तों विकल्प नंबर सी। और दोस्तों ब्यास परियोजना ये पंजाब राज्य में ही संचालित है, तो डी भी हमारा सही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आया दोस्तों विकल्प नंबर सी। आगे चलेंगे हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संसद में निम्न में से कौन सम्मिलित है? भारतीय संसद में निम्न में से कौन सम्मिलित है? तो संसद किसके किसके मिलने से बनती है दोस्तों? राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। राष्ट्रपति भी भारतीय संसद का एक अभिन्न अंग है। तो हमारा विकल्प नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, कैबिनेट मिशन प्लान आप लोग जानते हैं, इसी के द्वारा भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन दोस्तों, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो टोटल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट देखेंगे दोस्तों, ताकि यहाँ से हमारे कई क्वेश्चन एक साथ क्लियर हो सके। ध्यान दीजिएगा, कैबिनेट मिशन प्लान यानी कि कैबिनेट मिशन की सिफारिश के अनुसार जुलाई 1946 में भारतीय संविधान सभा के निर्वाचन
के लिए चुनाव हुए, जिसमें 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुनना था। कितने? 10 लाख। बार बार पूछा जाता है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन, हर सेंटेंस से यहाँ क्वेश्चन बनते हैं। इन प्रतिनिधियों का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं, ये भी ध्यान रखेंगे, सीधे जनता द्वारा नहीं अपितु प्रांतीय सभाओं के प्रतिनिधियों को करना था। इस चुनाव में कुल 292 सदस्य विधानसभाओं के माध्यम से निर्वाचित हुए। 93 सदस्यों ने भारतीय शाही रियासतों का प्रतिनिधित्व किया तथा 4 सदस्यों ने मुख्य आयुक्त प्रांतों किया। इस प्रकार टोटल कितने हुए? 389 से सदस्य, जो कि अलग अलग क्षेत्रों से आए थे। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व और कैबिनेट मिशन की सिफारिश के अनुसार कब? 1946 में। सारी चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सुएज नहर जोड़ती है, तो सुएज नहर किसको किससे जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक पनामा नहर है दोस्तों, जो कि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? तो राज्य सरकार का कौन होता है? महाधिवक्ता। अगर सेंटर की बात की जाए यानी केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार, तो महान्यायवादी होगा, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, ट्राइसेम है, तो ट्राइसेम क्या है? युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित करने का एक कार्यक्रम है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के निम्न भू उपग्रहों को छोड़े जाने का सही क्रम ये बताना दोस्तों। भारत के जो भू उपग्रह हैं उनको छोड़े जाने का सही क्रम, पहले कौन सा छोड़ा गया, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। तो प्रथम भू उपग्रह कौन है दोस्तों? आर्यभट्ट है, ये आप लोग जानते हैं, यानी एक आना चाहिए सबसे पहले, सब में आ रहा है, विकल्प में आंसर नहीं मिलेगा। सेकंड पे कौन सा भू उपग्रह लॉन्च किया गया? तो भास्कर है, यानी एक के बाद 4 आएगा, एक के बाद 4 किस में आ रहा है? विकल्प नंबर बी में आ रहा है, ये हमारा आंसर बनेगा। अब क्रम लगा लीजिए, आर्यभट्ट के बाद भास्कर, भास्कर के बाद 3 आ रहा है, यानी रोहिणी आर्यस, और लास्ट में बनेगा एप्पल। आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी आर्यस और एप्पल, ये भू उपग्रह दोस्तों सही क्रम से छोड़े गए थे, यानी कि लॉन्च किए गए थे। विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलेंगे 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है, तो किससे है दोस्तों? 73वां पंचायती राज व्यवस्था से, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पशुधन मिशन किस मंत्रालय से संबंधित है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित है, यानी कि बी नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। आगे चलेंगे हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन की ओर दोस्तों, जो कि इस सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है दोस्तों जनरल साइंस से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थंबनेल का भी क्वेश्चन है ये। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? लुई पास्चर ने, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक दोस्तों इसमें विकल्प एडवर्ड जेनर दिया गया है, यहाँ से भी बार बार पूछा जाता है। चेचक के टीके की खोज इन्होंने की थी, यानी चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये थे दोस्तों इस वीडियोस के हमारे टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।